गुड इवनिंग बेटा। कैसे हैं बच्चे? आई होप कि आप सब ठीक ठाक से होंगे और अब तो छुट्टियां भी एंजॉय कर रहे होंगे आप। तो बेटा आज मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ ये स्पेशली फॉर क्लास 9th के लिए है। ये कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आपके सेकंड चैप्टर में ही आती है। ठीक है, इसमें हम लोग आपको टीचर्स अक्सर आपको बच्चों को बोलते हैं कि आप इनको क्रैम कर ले, रटा लगा लें इसका, लेकिन रटा भी तब लगेगा जब इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसलिए मैं आज अब ये कुछ आइडेंटिटीज आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको इसको सॉल्व करके आपके सामने ला रहा हूँ कि ये किस प्रकार से, जैसे हम बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ये किस प्रकार से होता है, इसका कैसे होता है इसका। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटीज है वो मैं आपके आज सामने सॉल्व करूंगा। लगभग 9 से लेके 10 आइडेंटिटीज है जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ये सबसे पहली आइडेंटिटी आती है बेटा, वो ये है a प्लस बी कभी लिखते हैं, कभी हम x प्लस वाई लिखते हैं, तो बोथ आर द सेम थिंग्स। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है किसी भी चीज का स्क्वायर हो उसका मीनिंग ये होता है कि आप उसको दो बार लिख के उसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो a प्लस बी का स्क्वायर का मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। ठीक है, 2 टाइम्स। अब देखो ये आगे कैसे होगा, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, क्योंकि दोनों में 2 टर्म्स है। इसकी आप सबसे पहले फर्स्ट टर्म लें और इसके साथ आप इन दोनों का प्रोडक्ट करें, देन यहां प्लस है तो प्लस साइन लगाएंगे, देन इसकी सेकंड टर्म लेंगे, इसके साथ भी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। सो दिस विल बी इक्वल टू, आपको मालूम है मल्टीप्लाई में व्हेन द बेसिस आर सेम द पावर्स आर एडेड, इन दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 ए स्क्वायर बन गया, और इन दोनों का बेस अलग है, इनमें आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको ऐसे इकट्ठे लिख सकते हैं इसको जोड़ के। देन अगेन दिस इज ए बी, और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या होगा, दिस इज ए स्क्वायर, आपको मालूम है इनका बेस सेम है, इनकी पावर सेम है, तो इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। सो 1ab प्लस 1ab दैट इज ट्वाइस ऑफ ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये आपका बन गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी इस तरह से ये बनती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एग्जाम में भूल जाते हैं तो आप इन दोनों को a प्लस बी को मल्टीप्लाई करके और वहां पे इस आइडेंटिटी को सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाइए इस पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें फर्क सिर्फ इतना है, इसमें प्लस था, इसमें सिर्फ माइनस है। तो इसको भी इसी तरह से जैसे आपने फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूव किया है इसको भी वैसे ही करेंगे, इसको ट्वाइस 2 बार लिखेंगे इसको। अगेन आप इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे और इसको सेकंड, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर आप यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दीजिए। ठीक है, अगेन a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी a स्क्वायर, देन दिस इज ab, अगेन दिस वन इज ab, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होने पे क्या बनता है प्लस, b को b से मल्टीप्लाई करने पे बनता है b स्क्वायर। ठीक है, अगेन दिस इज a स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यू कैन राइट 1, दोनों के कोफिशिएंट्स को 1 1 लिख सकते हैं, 1ab एंड 1ab दैट इज ट्वाइस ऑफ ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आपकी बेटा सेकंड आइडेंटिटी है। अब आप फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस देखें, जो प्लस वाली आइडेंटिटी होती है उसमें हर जगह प्लस प्लस आता है, और ये माइनस वाली है इसमें सिर्फ एक जगह जहां ट्वाइस ऑफ ab जो है वो माइनस का हो जाएगा, बाकी b स्क्वायर भी प्लस का होगा, a स्क्वायर भी प्लस का होगा। तो ये 2 आइडेंटिटीज हैं। देन दिस इज थर्ड इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो है वो है a प्लस बी a माइनस बी। तो ये कैसे होगा और किसके बराबर होगा, इसी तरह से जैसे आपने फर्स्ट टू किए हैं, आप पहले बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म उठाएंगे, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, देन इसकी सेकंड टर्म लेंगे, इसको भी जैसे आपने पहले किया दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, a को a से करेंगे दिस विल बी a स्क्वायर, और a को b से करेंगे दिस बी ab। अगेन यहाँ पे अभी ba लिख दो ab लिख दो कोई बात नहीं, b को b से करेंगे दिस इज b स्क्वायर। अब यहां पर ये बन रहा है कि ये कोफिशिएंट माइनस का है, ये प्लस का है। ठीक है, दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल है, आप यहाँ पे इनको कैंसिल कर सकते हैं। नाउ दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये 3 आइडेंटिटीज आपके सामने मैंने प्रूव किए हैं।
अब आपके सामने ये नेक्स्ट टू आइडेंटिटीज है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज की। तो दिस वन इज द फोर्थ आइडेंटिटी। इसको देखो ये किसके बराबर होती है और कैसे होती है। ठीक है, मेन चीज है कि कैसे ये इसके बराबर आती है। हम लोग आपको बुक में सारा ये सॉल्व है, इसका आंसर लिखा हुआ है, लेकिन कैसे होती है ये नहीं बताया है, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसमें क्या करना है आपने, x प्लस ए और x प्लस बी किसके बराबर होगा। सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे बाइनोमियल की x, इसको आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे x प्लस बी। देन इसकी सेकेंड टर्म लेंगे, ठीक है, इसको भी अगेन x प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x को x के साथ क्योंकि बेस सेम है तो इनकी पावरें ऐड हो जाती हैं, और यहां पर इनका बेस डिफरेंट है, आप सिर्फ इनको इकट्ठे लिख सकते हैं। यहां भी बेस डिफरेंट है, इनको इकट्ठा लिख सकते हैं। यहां भी बेस डिफरेंट है, आप इनको इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो स्टेप ये है, यहां पे देखिए x और x दोनों में x है, तो आप इनका x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इधर से क्या आएगा, a प्लस बी या b प्लस ए लिखेंगे, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट दिस इज ए बी, तो ये आइडेंटिटी इसके बराबर होती है बेटा। इसमें पहले वाली आइडेंटिटी में फर्क क्या है, इसमें डिफरेंट, यहाँ पे दोनों डिफरेंट वैल्यूज है, एक ए है एक बी है। तो अगर यहाँ पे वैल्यूज डिफरेंट हो और यहाँ पे सेम हो तो ये इसके बराबर आती है। दिस इज द फोर्थ आइडेंटिटी। एंड द फिफ्थ वन में क्या है कि टू टर्म्स की जगह यहाँ तीन टर्म्स हो गई हैं। आपके जो आइडेंटिटी है इसमें तीन टर्म्स आ गई हैं। अब इसको किसके बराबर कैसे होता है, ये किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो स्क्वायर है, आप जानते हैं स्क्वायर का मीनिंग एक ही होता है कि इसको मल्टीप्लाई करना, दो बार इसको लिख के मल्टीप्लाई करना। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे होगा, अब यहां पर दो दो की जगह तीन तीन टर्म्स हैं, कोई बात नहीं। इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे x, इसके साथ इन तीनों को लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों का। फिर इसका सेकंड टर्म लेंगे, इसी तरह से फिर इन तीनों को लिखेंगे इनके साथ। फिर इसकी थर्ड टर्म लेंगे, इसके साथ इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ करेंगे x स्क्वायर, x को y के साथ करेंगे xy, x को z के साथ करेंगे x8। अब आगे मूव ऑन, x को करेंगे दिस xy, y को y से करने पे y स्क्वायर बनता है, क्योंकि आप जानते हैं बेसिस सेम है तो इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट xz, नेक्स्ट xz, zx भी लिख सकते हैं क्योंकि x अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसलिए हम बेटर ये है कि हम x पहले लिखें। देन yz, देन z इंटू जेड, दैट इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब हमारा मल्टीप्लाई का स्टेप्स खत्म हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस स्टेप में ऐड करेंगे। नो एक्स स्क्वायर की एक ही टर्म है, सो दिस इज एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर की एक ही टर्म है, ये होगा वाई स्क्वायर। जेड स्क्वायर की भी एक ही टर्म है, दिस इज जेड स्क्वायर। नाउ यहाँ पे देखिए एक्स वाई, इसका कॉन्स्टेंट वन एक्स वाई, दिस विल बी 2xy, अगेन 1yz, एंड दिस इज yz आपका कहाँ है, yz, एंड दिस इज yz। सो कितना yz हो जाएगा, हमें यहाँ पे y स्क्वायर प्लस क्या लिखा आपने, x स्क्वायर, xy, xz, xy y स्क्वायर, एंड यहाँ पे yz था, इट वाज yz। तो yz प्लस yz, दैट इज twice of yz plus xz, and xz is again 2xz। so ये आइडेंटिटी इसके बराबर है बेटा। ठीक है, सो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस ट्वाइस ऑफ वाई जेड प्लस ट्वाइस ऑफ जेड इंटू एक्स। तो दीज आर द 5 आइडेंटिटीज। ठीक है, अब नेक्स्ट जो 4 वीडियोज हैं, 4 आइडेंटिटीज हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। सो कीप ऑन वॉचिंग दिस, थैंक यू।